नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 6 के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, सरसाने शब्द का अर्थ है संचित करने वाला। प्रश्न क्रमांक 2, भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत माता शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसका दूसरा नाम सामासिक चिन्ह भी है। प्रश्न क्रमांक 3, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए, है ना। आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें स्वतंत्रता शब्द आ जाए, है ना। तो यहाँ पर है 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य वाक्य बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका हो जाएगा, भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वजारोहण के लिए तिरंगे, रस्सी व ध्वज दंड की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी के दिन आपके विद्यालय में ध्वजारोहण किया जाता है, जिसमें तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो होना चाहिए, उसको बांधने के लिए एक रस्सी, और उसको जहाँ ऊपर अपन रोहण करते हैं उसके लिए ध्वज दंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों का संचार करने वाला है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें प्राण गंवाना पड़े। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। अगला जो प्रश्न है वह है मूल्यांकन से संबंधित, है ना। इसके अंतर्गत है प्रश्न क्रमांक 8, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। सुधा शब्द का पर्यायवाची होता है अमृत या अमीय, है ना। इसका वाक्यों प्रयोग कर सकते हैं, तिरंगा प्रेम सुधा सरसाने वाला है। इसके अलावा भी आप वाक्य
बना सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बना करके लिखिए। तो देखिए, तिरंगे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न बनाने का है। हमने यहाँ पर 3 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। दूसरा है, तिरंगे का आकार कैसा होता है। तीसरा, तिरंगे में प्रयुक्त रंग किसके प्रतीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि तिरंगे में जो है 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद सफ़ेद और फिर हरा। केसरिया रंग जो है वह त्याग का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है ना। और तिरंगे का आकार जो होता है वह होता है 3:2, है ना। यह आयताकार होता है, यानी यदि 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर जो है यह चौड़ा होगा। यदि 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होगा। यह इसका तिरंगे का आकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भावार्थ है, भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत प्यारा हमारा देश है। विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा हमेशा ऊंचाई पर लहराता रहे, लहराता रहे। ठीक है ना। इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर लीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।